सब कर मत खगनायक इहा, करिए राम पद पंकज नीहा। श्रुति पुराण सब विदित कहाही, राम बिना सपन हूँ सुख नाही। कमठ पीठ बरु जामहि बाड़ा, बंध्या सुत बरु काहू मारा। फूलहि नभ बहु विधि फल फूला, जीवन चाह सुख हरि प्रतिकूला। हिमते अनल प्रगट बरु होई, बिना राम सुख पावन कोई। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र जी भगवान की जय। ये प्रस्तुत चौपाई काकभुसुंडी गरुड़ संवाद में हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहते हैं। काकभुसुंडी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, सबकर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। हे गरुड़ जी, हे खगराज, हे गरुड़ महाराज, ये सबका मत है, ये सबसे विचार किया हुआ है जो करिए राम पद पंकज नेहा। भगवान राम के चरण रूपी कमल में नेह करिए, प्रीत करिए। बिना प्रीत किए भगवान राम के चरण रूपी कमल में बिना प्रेम किए कल्याण नहीं है। अब दोनों विषय आता है। अगर आप धन में प्रीत करते हैं, अलौकिक सुख भोग ऐश्वर्य में प्रीत करते हैं, तो आप वो भी बिना राम की कृपा से नहीं हो सकता। और संत महात्मा जो होते हैं, जो साधु संत होते हैं, उनको अलौकिक सुख ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं। वो चाहे पहाड़ की कंदरा में हो, चाहे वृक्ष के नीचे में हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी में हो, चाहे जहाँ कहीं भी हो। और तपस्या जो है वो कभी एसी में बैठ के नहीं हो पाता है। कभी अलौकिक सुख सौंदर्य में बैठ करके अगर कोई सोचे कि मैं तपस्वी बनूं, संभव नहीं है। वो इस तरफ उनका ध्यान जाता ही नहीं। ये काकभुसुंडी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, श्रुति पुराण सब विदित कहाही। वेद पुराण और सब तरफ से ये विदित है, कहा हुआ है, बिना राम सुख सपनहु नाही। अर्थात राम बिना सुख सपनहु नाही। अब कोई भी सुख अगर चाहते हैं तो रघुनाथ जी के चरण में, रघुनाथ जी में अगर भक्ति नहीं है तो सुख नहीं है। सच्चा सुख वही है। और रघुनाथ जी की चरण में प्रीत करना, अगर आपके ऊपर, हमारे ऊपर बड़ा से बड़ा मुसीबत आता है और रघुनाथ जी की ऐसी कृपा होती है जो किसी न किसी रूप में वो टल जाता है, बड़े से बड़े मुसीबत को छोटे में टाल देते हैं। ये रघुनाथ की असीम कृपा है। ये विश्वास का विषय है। कहते हैं काकभुसुंडी महाराज गरुड़ जी से, कमठ पीठ जामहि बरु बारा। कछुए की पीठ पर बाढ़ जम जाए, रुआ जम जाए, बंध्या सुत बरु काहू मारा। बंध्या की पुत्र को, संतान को कोई मार दे। फूल ही नभ बहुविधि फल फूला। आकाश में बहुत से प्रकार से फूल फल लग जाए। जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। अर्थात ये संभव ही नहीं है। बंध्या का संतान होना, कछुए के पीठ पर रुआ जाम जाना, आकाश में फूल फल हो जाना, ये संभव नहीं है। ये भी हो जाए फिर भी जीवन लह सुख हरि प्रतिकूला। प्रभु के हरि के प्रतिकूल विमुख होकर के जीव सुखी नहीं हो सकता है, कभी संभव नहीं है। अभी देख लीजिए, सामने में
भगवान राम की स्थापना होने जा रही है 500 550 वर्ष की बाद। पूरे देश में उछल कूद हो रहा है, उत्सव दीपावली हो रही है, सब आनंदित मगन हो रहे हैं और सब राम की प्रीत में, राम की अनुराग में सब आनंदित हैं। यही सच्चा सुख है। कहते तृषा जाय बरु मृग जल पाना, मृग जल पाना, तृषा प्यास वाले मृग जल से तृप्त हो जाए, खड़े खरगोश के माथे में सींग जम जाए, सूर्य अंधकार के बस में हो जाए, फिर भी बिना राम के कहीं भी सुख सपने में भी नहीं कोई पा सकता है। अगर कोई सुखी है तो राम की कृपा से, राम की चरण में प्रीत में जिसका अनुराग है वो सच्चा सुख है। ये कागभूषुंडी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं, हिमते अनल प्रगट बरु होई, बर्फ अग्नि पैदा कर दे, बर्फ अग्नि उगले, बिना राम सुख पावन कोई। बिना राम के, बिना भगवान प्रभु श्री राम के चरण की कृपा से, उनकी चरण में बिना प्रीत से जीव सुखी नहीं हो सकता है। ये कागभूषुंडी महाराज गरुड़ जी से कहते हैं और हम लोग भी इस चीज को, इस विषय को अच्छी तरह से जानते हैं। नाना प्रकार का सुख हो, आप अगर राम विमुख है तो स्वर्ण के महल में भी आप बैठे हुए फिर भी आप सुखी नहीं है, अनेक तरह की पीड़ा से ग्रसित हैं और झुगी झोपड़ी कंदरा में भी हैं और राम की चरण का अनुराग है, राम की चरण में प्रीत है, तो ये सच्चा आत्म सुख आनंद को आप प्राप्त कर रहे हैं। प्रेम से बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, श्री अयोध्या महाराज की जय।